हौसले आगे बढ़ते हैं। खबर अब अगली राजस्थान से है। राजस्थान के झालवाड़ा से बड़ी खबर। झालवाड़ा में पातलियापुर पीर दरगाह घाटी पर ये बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू बस ने जायरीनों को कुचल दिया है। 2 युवकों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीर राजस्थान के झालवाड़ा जिले से सामने आई है, जहां बड़ा हादसा बेकाबू बस की वजह से ये हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर, बल्कि आधे से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जियारत करने ये सभी लोग जा रहे थे। बस अनियंत्रित हुई, बेकाबू हुई और इसके बाद बस हादसे का शिकार हो जाती है। 2 परिवारों में मातम पसर गया है। दरगाह घाटी पर ये बड़ा हादसा हुआ है। राजस्थान के झालवाड़ा से बेहद दर्दनाक खबर और जियारत करने आए लोगों पर ये कहर टूटा है। दरअसल आपको बता दें कि ये बस जो है बेकाबू हुई हादसे का शिकार होती है, जिसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर। हालांकि आपको बता दें कि अस्पतालों में भी इस वक्त अफरा तफरी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लोग बस में सवार थे, जो घायल हुए हैं, उन्हें आसपास के अस्पतालों में ले जाया गया और कईयों की स्थिति काफ़ी गंभीर इस वक्त बताई जा रही है। चीख पुकार मच गई। हालांकि हादसे को लेकर अभी शुरुआती दौर में यही कहा जा रहा है कि बस बेकाबू हुई, जिसके बाद ये बस पलटी और ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की स्थिति गंभीर है, तमाम जानकारी आपको आगे देंगे। अनीस आलम संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनीस, ये हादसा कैसे हुआ, कब हुआ? जी देखो, पूरा मामला है राजस्थान के झालावाड़ जिले के समीप ही करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है। थारोला थाना क्षेत्र है। यहाँ का पातला पीर दरगाह है, प्रसिद्ध दरगाह है। यहाँ पर जायरीन आते रहते हैं और पूरे साल भर ही आते रहते हैं। एक दिन क्यों ये 15 अगस्त था, तो ऐसे में पिकनिक मनाने के लिए और जायरीन अपने दर्शन करने के लिए वहाँ पर पातला पीर दरगाह पर गए थे। लेकिन वहाँ पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। वहाँ पर जो निजी बस थी, जो कोटा जिले के कैथून से कुछ जायरीन आए थे, तो उसी बस को स्टार्ट करने के लिए जैसे ड्राइवर ने स्टार्ट करी, हालांकि प्रत्यक्षदर्शी ये भी बता रहे हैं कि वो बस स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो ऐसे के अंदर कुछ लोग उसको धक्का भी लगा रहे थे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पातलापुर जो दरगाह है, ये एक पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है। तो ऐसे में जो रलक थी, तो उस रलक के अंदर जब जैसे बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी को, उसको बस को धक्का भी लगाया जा रहा था। स्टार्ट होने के बाद वो बस बेकाबू हो गई। ड्राइवर उसको बस को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसका ऐसा भी बताया जा रहा है कि शायद उसके स्टेयरिंग फेल हो गए थे। तो फेल होने के बाद जैसे बस से पातला पीर के जो दरगाह है घाटी, उससे स्पीड में ब्रेक फेल होने की वजह से नीचे ये तो दौड़ी और उसके जो नीचे जो और जायरीन जो खड़े हुए थे, तो उसकी चपेट में आ गई। ये कह सकते हैं कि जो नीचे जो सड़क पे जो जायरीन खड़े हुए थे, करीब 10 से 15 जायरीन वहां खड़े हुए थे, तो उनको बस रोंदती हुई उनको निकल गई, जिसमें 3 लोग की मौत हो गई। मैं बताना चाहूंगा कि देर रात्रि को एक और जो तालिब है उसकी मौत हो गई है। तो ऐसे में इस घटनाक्रम में करीब 3 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब आधा दर्जन के लोग घायल हो गए हैं, जिनका झालावाड़ की जिला अस्पताल में जो एसआई हुए उसके अंदर उपचार किया जा रहा है। इसमें अभी भी एक जने की काफी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो ऐसे में इसमें 3 लोगों की मौत हुई और ये कोटा जिले के रांगुल मंडी क्षेत्र के हैं, जिसमें एक तो तालिब है, एक रेहान है और एक अब्दुल हमीद है। अब्दुल हमीद की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसको तत्काल इसकी डेड बॉडी को झालावाड़ जिले के जो खानपुर थाना क्षेत्र है उसके अस्पताल में रखा गया, जिसका अभी कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद इसमें 2 जो ज्यादा गंभीर थे, जिसमें एक तो रेहान है और एक तालिब है, इनको अस्पताल में रात्रि को लेकर आए थे, जिसकी देर रात्रि को करीब 11 बजे करीब इसमें रेहान की भी मौत हो गई थी और उसके बाद 12 बजे बाद तालिब की भी इसमें मौत हो गई थी। ऐसे कह सकते हैं कि इसमें घटनाक्रम में पूरे में 3 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस इनके पोस्टमार्टम कराने की तैयारी कर रही है और घायलों का इमरजेंसी में इनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इसमें कहाँ गलती हुई है, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ, क्योंकि इस तरह से बस जो पहाड़ी पे थे और उसके बाद उसको रोंदती हुई जो जारी नीचे जो और खड़े रहते हैं कि, तो उनको रोंदती हुई इस तरह से उनको मौत के घाट उतार देती है और हाहाकार चीख पुकार शुरू हो जाती है। इसमें अभी जैसे सामने आया है कि इसके अंदर जो बस का जो चालक है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। ये भी सामने आया है कि जो बस के अंदर जो कुछ सवारी थी उनके भी मामूली चोट आई थी। जी यानी कि अनीस, बस पहले से खराब थी, जिस देखो, वजह बिल्कुल से। इसमें हाँ। प्रत्येक जी हाँ, बिल्कुल इसमें प्रत्येक देशों का कहना है कि कुछ लोग बस को धक्का भी लगा रहे थे, तो जाहिर सी हाँ। बात है कि बस में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आई हो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टार्ट होने के बाद बस बेकाबू होगी और पहाड़ी पे से नीचे रलकती हुई आ गई। ऐसे में जो इसका जो चालक था वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि ये निजी बस थी और ये कोटा जिले के जो कैथून है वहां से कुछ जायरीन इसमें आए थे और इसमें जायरीन भी कुछ बैठे हुए थे। तो यानी कि जो बस के अंदर जो बैठे हुए थे उनके भी कुछ मामूली चोट आई है और जो नीचे खड़े हुए थे तो नीचे को संभलने का भी मौका नहीं था, क्योंकि मैं ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी में से रलक के अंदर
जिस तरह से स्पीड में बस नीचे आई है, तो उसकी वजह से जो जायरीन है, जो नीचे जो खड़े होते हैं, उनको संभलने का भी मौका नहीं आया। और जो भी उसके सामने आया, बस के सामने, वो उसकी चपेट में आ गया। किसी के पेट पे, किसी के पैर पे, किसी के सर पे बस के पहिए चढ़ गए और किसी के टकरा गए। तो ऐसे में अम्मा चीख पुकार शुरू होगी। तत्काल पुलिस भी मौके पे पहुंची और स्थानीय लोगों ने और जैसे जैसे करके इनको झालावाड़ के जिला अस्पताल में लेकर आए। जो उपचार के बाद दो जो जायरीन थे, तालिब और रेहान, इनकी झालावाड़ के अस्पताल में मौत हो गई थी। और जो अब्दुल हमीद है, कोटा जिले के रांगमंडी क्षेत्र का, उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई थी। फिलहाल इनके और तीनों के शवों को परिजनों को बुला लिया गया है और इनका पहुंचना भी कुछ ही देर बाद किया जाएगा। ठीक है अनीस, आप नजर बना के रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां